श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। सच्चिदानंद रूपाय विसुत्पत्त्यादि हेतवे तात्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नियम कल्पतरो गलितं फलं सुखमुखादमृतदौ संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुरहो रसिका भुवि भावका। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के हम द्वितीय विचार में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका द्वितीय विचार का जो नाम है वो सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण। और वास्तव में जो हमने बताया आपको कि भागवत के जो निर्दिष्ट 9 लक्षणों में से पहला लक्षण है जो आश्रय तत्व को परिभाषित करता है। इसके बिना आप उसको नहीं समझ सकेंगे। सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा सर्ग, भगवान सर्ग बनाते हमने बताया था आपको। क्या थी इसकी परिभाषा, क्या थी कि भूतेन्द्रिय मात्र धियाम सर्ग उदाहृता, कि भूत की सृष्टि करना, इंद्रिय की सृष्टि करना, इंद्रियों विषय की सृष्टि करना, मन बुद्धि अहंकार की सृष्टि करना, ये सब सर्ग कहलाता है। इसी को हम समझते हैं। राजा परीक्षित जो है, जो म्रियमाण है, म्रियमाण राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था भगवान सुखदेव से कि कैसे सृष्टि किस प्रकार से बनती है, कौन बनाता है इसको, आदि बहुत सारे प्रश्न उन्होंने किया है। ये दूसरे स्कंद में सभी आता है। तो ये वही प्रश्न है जो उन्होंने किया, जो ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा था। देखिए, प्रश्न सब वही प्रश्न है। अपने गुरुओं से शिष्यों ने, विदुर जी शिष्य बने किसके, मैत्रेय जी के, नारद जी शिष्य बने ब्रह्मा जी के, अब परीक्षित जी शिष्य बने परमहंस सुखदेव जी की, और सुखदेव जी शिष्य बने व्यास जी की, व्यास जी शिष्य बने नारद जी की, नारद शिष्य बने सनत कुमारों की, सनत कुमारों को ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी शिष्य बने भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री नारायण कृष्ण की। अब प्रश्न यही बनकर आया क्या कि भगवान श्रीमद् भागवत यही प्रश्न पूछा था कि भागवत के महानायक कोटि कोटि ब्रह्मांड के आश्रय अधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण की परम सत्ता का यद किंचित निरूपण सृष्टि माने सर्ग और
इसको विस्तार से स्कंद 2, 3 और 4 में कई उपाख्यानों के माध्यम से श्रीमद् भागवत में किया गया है। इसका विसर्ग और इसका विस्तार स्कंद 2 और 12 स्कंद की भागवत है, तो उसमें दूसरे, तीसरे और चौथे स्कंदों में कई उपाख्यानों के माध्यम से संक्षेप में श्रीमद् भागवत के लक्षणों को समझते हुए इस विचार के कलेवर का हम निर्माण करते हैं। हम सभी बातों को हम ले आएंगे धीरे, जितनी भागवत में कही गई है इस ढंग से हम उसको ले रहे हैं। हमने समझा कि ब्रह्मा जी का जन्म विराट पुरुष के नाभि कमल से होता है। ठीक, हमने समझ लिया कि ब्रह्मा जी का जन्म भगवान के विराट पुरुष की नाभि कमल से होता है। भगवान द्वारा ब्रह्मा जी को 4 श्लोक में भागवत सुनाकर सृष्टि के विस्तार का मंत्र दिया गया, यही हमने समझ लिया प्रथम विचार में। इस मंत्र के अंतर्गत अन्वय व्यतिरेक के सिद्धांत को ध्यान में रखकर कि सर्वत्र सर्वदा भगवान ही भगवान है, परमात्मा ही परमात्मा है, उन्हें सृष्टि का निर्माण करना है। यह किसको, ब्रह्मा जी को सिद्धांत रखना है कि सब जगह भगवान ही भगवान है, अन्वय व्यतिरेक। ये कहा आखिर में कहा कि क्या कि एतावदेव जिज्ञास्या एतावदेव जिज्ञास्या तत्व जिज्ञासु आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम स्यात् सर्वत्र सर्वदा। परमात्मा ही परमात्मा है। अन्वय की पद्धति से जैसे घड़े में मट्टी ही मट्टी है, और यदि आप मट्टी को वहां हटा दें तो घड़ा ही है, घड़ा ही है, घड़ा ही है, सकोरा ही है, सकोरा ही है, दिया ही है, दिया ही है। ये व्यतिरेक हो गया, मट्टी से अलग बन गया इनका रूप। इस पर है तो उसमें मट्टी, तो वो मट्टी इसमें सम्मिलित भी है और मट्टी अलग भी है। यही अन्वय, भगवान शामिल भी है और भगवान इससे अलग भी है। ये सिद्धांत से आपको कोई स्थान रीता नहीं मिलेगा। ये अन्वय व्यतिरेक का सिद्धांत है। इसको, इस मत को आप ध्यान में रख लीजिए। ब्रह्मा जी और सृष्टि का निर्माण एतन मतन में एतद मतम में परमातिष्ठ, इस मेरे मत पर स्थिर हो जाइए। एतद मतन में परमाति परमेण समाधिना एतद मतन में समातिष्ठ परमेण समाधिना, परम समाधि के द्वारा भगवान कल्प विकल्पेन न मुह्यति करही की। इस प्रकार से आप कभी मोह नहीं हो कि आप करता हैं, आप भोगता हैं, आप बनाने वाले हैं, आप भोगने वाले नहीं। यदि ऐसा आप समझ लिए थे, एतन मतन में समातिष्ठ परमेण समाधिना। ब्रह्मा जी, ये मेरा मत है। जब मैं ही सब जगह हूं, मैं ही सब जगह होकर भी अपने आप को करता नहीं मानता हूं, सबसे निर्लिप्त हूं, ऐसा आपको मानना है। क्योंकि आप प्रथम जीव हैं तो आपका अभिमान नहीं होगा। और ऑन द कॉन्ट्ररी हम सब मानते हैं कि हम करने वाले हैं, इसलिए हम सब फंसे हुए हैं, इसलिए हम दुखी हैं, इसलिए हम सुखी हैं। हम इसलिए द्वंद्वात्मक जीवन में जी रहे हैं, भयात्मक जीवन, भय दोहन हो रहा है, भय दोहन कर रहे हैं हम लोग। ध्यान दीजिए। तो यह सिद्धांत ऐसा ही, घड़े को फोड़कर मत जानो से मट्टी ही मट्टी है, बने हुए जीवर को तोड़कर मत जानो कि सोना ही सोना। अरे बने हुए फर्नीचर को तोड़कर मत जानो इसमें लकड़ी ही लकड़ी है, बने हुए लोहे के सामान को तोड़कर मत जानो कि इसमें लोहा ही लोहा है। शरीर को मारकर मत जानो इसमें आत्मा ही आत्मा है। दूसरे शब्दों में घड़ा, आभूषण, शरीर, संसार, यही सब सृष्टि है। इसको बनाने के समान पहले से ही बने हुए हैं। ये समान सृष्टि में हैं और उससे अलग भी हैं। है को अन्वय बोलेंगे और अलग होने को या नहीं को व्यतिरेक बोलेंगे। है को ये सब समान सृष्टि में है और उससे अलग भी है, है को अन्वय बोलेंगे, ये सब समान है सृष्टि में, सब समान है। इनको बनाने वाला सब समान है, सोना है, सोना है, सोना है, सोना है, सोना है। और उससे अलग होने को या नहीं को वैसे बोलेंगे, ये घड़ा नहीं, घड़ा नहीं, घड़ा नहीं, घड़ा नहीं, ये घड़ा नहीं, घड़ा नहीं, चकोरा नहीं, दीपक नहीं, नहीं।
उसका व्यतिरिक्त बोलेंगे। ये केवल और केवल मट्टी है, तो नहीं, अलग व्यतिरिक्त बोलेंगे। इस सिद्धांत का वर्णन प्रथम विचार में हमने कर दिया। अन्वय व्यतिरिक्त की इस पद्धति से परमात्मा सभी वस्तुओं के कण कण में समाया हुआ है, सभी भूतों में वही रचा बसा हुआ है और उससे अलग थलग भी है, अर्थात वही वही है। ब्रह्मा जी माने क्या? ब्रह्मा जी माने एक दिव्य शिल्पी, एक डिवाइन स्कल्पटरिस्ट है वो, जिसे सृष्टि का विज्ञान विस्तार करना है। सृष्टि बनाने और उसकी विस्तार का सामान सब पहले से उन्हें उपलब्ध कराया जा चुका है। छेनी हथौड़ा उठाओ और तराशो पत्थर को, समझे, भर बनाइए शिल्प। आप छेनी भी है, हथौड़ा भी है, सब सामान भी है, कैसे सब कर्म विपाक के अंतर्गत रख दिया गया भगवान के द्वारा और उसकी विस्तार का सामान सब पहले से उन्हें उपलब्ध कराया जा चुका है। अभी तो बनाओगे जब आपको पत्थर मिलेगा। तो पत्थर बना कैसे? भूत से। भूत माने पंच महाभूत, आकाश, वायु, जल, अग्नि और अपना पृथ्वी, इन सब से बना। उससे पत्थर बन गया, आप तराशो उसको। हथौड़ी भी उसी से बन गई, पंच महाभूतों सहयोग से। तो विषय बन गए इंद्रियों की, इंद्रियां मिल गई आपको, बनाने करण मिल गया, बनाने की बुद्धि मिल गई आपको। उन्हीं मंत्रों के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से आदि भौतिक, आज दैविक और आध्यात्मिक रूप से प्रशिक्षित भी किया जा चुका है ब्रह्मा जी को। वही सारी सृष्टि का बिया प्रशिक्षण के कैसे कोई बनाएगा? प्रशिक्षण दिया ठाकुर जी ने और वही सारी सृष्टि का विस्तार करने के लिए सामने आते हैं। और किस प्रकार हमारी पुस्तक सरलतम बोध है, ध्यान दीजिए, श्रीमद् भागवत और वेदांत सार, उसे बताने के लिए भी वही अपनी मुख से परमात्मक विभूतियों का गुणगान भी करते हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विराट पुरुष के नाभि कमल से हुई है। हाँ, हुई है। अब यदि हम इस चीज को देखिए, सब देखें अब, परंतु विराट पुरुष माने गर्भोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु। ध्यान दीजिए, माने उदक माने जल, गर्भ जो गर्भ से रूप से जल में विद्यमान है, गर्भ में जल में विद्यमान है जो गर्भ। आप देखिए, जो आपके पेट के अंदर में पानी की थैली में तो ही रहता है गर्भ, तो गर्भोदक साई विष्णु को हिरण गर्भ कहते हैं। इन सभी वास्तविकताओं को श्री भगवान ने ही ब्रह्मा जी को बताया। अर्थात समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण को पिता माने, यानी ग्रैंड फादर, यानी दादा माने, डिवाइन ग्रैंड फादर। विराट पुरुष गर्भोदक साई को पुत्र माने, समझे, और ब्रह्मा जी को पौत्र माने आप। तो जैसे तीन पीढ़ियों का ही ज्ञान हमारे यहाँ हर संस्कार कर्म के लिए प्रासंगिक होता है। इट इज रिलेवेंट कि आपको बताना पड़ेगा शादी के समय में कि आपके पिता का नाम क्या, पिता की पिता का नाम क्या है। तो जो है जीव बताना पड़ेगा, ब्रह्मा जी पौत्र हो गए और जो है गर्भोदक साई माँ विष्णु जो है वो हो गए पिता, उनसे निकले ब्रह्मा जी नाभि कमल से। आज भी नाल से तो निकलता है जीव, जरायुज आज भी नाल से निकलता है, और उसके बाद जो है नाल निकली भगवान से। ध्यान दीजिए, तो गीता में अर्जुन ने ही भगवान श्री कृष्ण को जगत का पितामह कहा है। क्या है वो स्तुति? पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, भगवान कह रहे हैं अर्जुन। वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरेव चा, गीता अध्याय 9 श्लोक 17। पिता हमस्त जगतो माता धाता पिता, मैं जगत का पिता माँ हूँ, मही माँ हूँ, मही पालने वाला धाता, दूध पिलाने वाला धाता हूँ। मैं दूध भी मैं पिलाता हूँ, तो मैं पालने वाला भी बन गया, जन्म देने वाला भी बन गया जगत का, और मैं पिता माँ भी हूँ, और पिता हम पिता भी हूँ। अहम पिता, अहम माता, अहम धाता, अहम पितामह। और मैं वेद्य पवित्र ओंकार, मैं वेद्य बने पवित्र ओंकार, ओंकार ऋक्साम यजुरेव चा, ऋग्वेद यजुर्वेद और पवित्र ओंकार जो है उस रूप में भी मैं ही हूँ। मेरा निकनेम ओंकार है। गर्भोदक साई माने जन्म देने के लिए उदक यानी जल में शयन मुद्रा में लेटना है। प्रकट में भगवान श्री कृष्ण ही रजोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा जी बनकर सृष्टि करेंगे।
देखिए ब्रह्मा जी सृष्टि रजोगुण स्वीकार कर लिया, भगवान ब्रह्मा बन गए। आपने रजोगुण स्वीकार कर लिया, आप ब्रह्मा बन गए। आपने वैसा प्रशिक्षण ले लिया, आप इंजीनियर बन गए। किसी सिखाया आपको, जिससे सिखाया वो आपका गुरु हो गया। तो वो आप ऐसा बोलो या वैसा बोलो, तो भगवान जो है श्री कृष्ण ही रजोगुण स्वीकार करके ब्रह्मा बन गए। सृष्टि के रचयिता के रूप में ब्रह्मा जी को स्वयंभू माना जाएगा, जबकि उनके आश्रयदाता है भगवान श्री कृष्ण। अब सत्वगुण को स्वीकार कर श्री भगवान ही क्षीरोदक साई महाविष्णु बन गए, अर्थात दूध के सागर में शयन की मुद्रा में लेटकर संसार का पालन करने लगे। जगत में जीव के पैदा होने पर उसकी नाल काट दी जाती है। ध्यान दीजिए, अम्बलिकल कॉर्ड जो होती है, माने ब्रह्मा काम खत्म हो जाता है। उसके बाद माता के शरीर में क्षीर भर जाता है, भगवान स्वतः से प्रवेश कर जीव का दुग्ध पान से पालन पोषण करते हैं। अब रहा तमोगुण, इसी स्वीकार कर ब्रह्मा जी के ही मस्तक से रुद्र का जन्म होता है, जिससे भगवान ही रुद्र बनकर शंकर बनकर सृष्टि का संहार करेंगे। श्री भगवान अपनी माया शक्ति के तीनों गुणों को स्वीकार कर जन्म देने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले ही बनते हैं। ध्यान दीजिए, नमः तस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया। मैं बार बार सुखदेव जी भगवान ने कहा, नमः तस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति आय नाम अंतर्भवाय प्रक्षवर्त मने। जब भगवान शुक्र ने उपदेश किया तो इसी मंत्र से शुरुआत किया, इसी मंगलाचरण से। तो श्री भगवान अपनी माया शक्ति से तीन गुणों को स्वीकार कर जन्म देने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले बने। इस सिद्धांत में कहीं से कहीं तक वेद वेदांत की दृष्टि से कोई विवाद नहीं है। श्रीमद् भागवत में भी इस सत्य का निरूपण किया गया है। इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर हम संक्षिप्त में पहले विराट पुरुष की उत्पत्ति के बारे में बताना चाहेंगे। हमारे सामने नारद जी के प्रश्न है, विदुर जी के प्रश्न है, महाराज प्रसिद्ध प्रश्न, सारे प्रश्न को हमने एक साथ कंपाइल कर दिया है। ये भागवत केवल परीक्षित को सुना रहे हैं नहीं, सभी को सुना रहे, अत्रि जी विदुर को सुना रहे हैं। सबको तो भगवान के बारे में सुनना है। और ब्रह्मा जी सुना रहे हैं, सनत कुमारों को सुना रहे हैं, और नारद जी सुना रहे हैं, सनत कुमार सुना रहे हैं। तो सृष्टि रचना कैसे हुई? हाँ, एक बात और है, ये प्रश्न है महाराज परीक्षित का, कब से ये सृष्टि परंपरा चल रही, कब से, सिंस हाउ लॉन्ग? इस बात से सृष्टि का वर्णन नहीं किया जा सकता कब से चल रही है। अनादि परंपरा है, क्योंकि ये अनादि परंपरा आता है। इस सृष्टि का जब प्रलय होता है और समस्त ब्रह्मांड जल में डूब जाता है, उस समय मात्र श्रीमन नारायण देव शेष सैया पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद वह क्या करते हैं, इस दृष्टिकोण से ही सृष्टि की उत्पत्ति को समझा जाए। इस सिद्धांत समझिए, प्रलय हो गया है, सब कुछ ब्रह्मांड डूब गया है और भगवान पौड़ गए हैं, इस बात समझिए। भागवत का कथन क्या है यहाँ पर देखिए, अब यहीं से समझ में आपको आएगा। उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासी यद निद्रयामीलितदृङ्गनमीलयात् अहिद्रतल्पे दिशयानेकः कृतक्षणः स्वात्मरतौ निरीहा सोऽन्तः शरीरेऽर्पित भूत सूक्ष्मः कालात्मिकाम शक्तिमुदीरयाणः उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणी रुद्रवीर्यः। आप समझिए श्लोक को। उदाप्लुतम विश्वमिदं तदासीत्, डूबा हुआ है संपूर्ण विश्व जल में। उदाप्लुत, उदाप्लुत, आप्लुत है पानी में। विश्वमिदं विश्वम तदासीत्, उस समय एकमात्र तदासीत् यद निद्रयामि लितदृङ्गनमीलयात्, योग निद्रा में भगवान शेष अय्या पड़े हुए हैं। अहिद तल्पे अतिशयानेका, एक भगवान, वे अपनी ज्ञान शक्ति से को अक्षुण बनाए हुए
कृत क्षण स्वात वरतौ निरीहा, ज्ञान क्षण बनाए हुए योग निद्र का अपने नेत्र मूंदे हुए हैं। नमीलियत दृंग कृत क्षण स्वात वरतौ निरीहा, सुवंता शरीर अर्पित भूत सूक्ष्म, अपने शरीर में सृष्टि कर्म से अवकाश है, आत्मानंद में मग्न थे भगवान। आत्मानंद में यही तो सिखाया जाता है आपको, आपने मस्त रहिए, आप अपनी आत्मा में मस्त रहिए। जैसे बाल बच्चे कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और उसके बाद आप बच गए हैं तो आनंद लीजिए, ऐसा सोचिए इसको। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपने दायिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहती है, लकड़ी में अग्नि व्याप्त छिपाए हुए हैं। जब रगड़ खाती है लकड़ी से लकड़ी तब जलती है। इसी प्रकार से भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। प्रभु के दिव्य शरीर में जीवों के सूक्ष्म शरीर का विलीन होना ही तो निरोध है। कहाँ निरोध होगा? भगवान के शरीर में ही तो निरोध होगा। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा था। क्या रखा था जागृत? काल शक्ति को। कालात्मिका शक्ति उदीययान, कालात्मिका शक्ति जो थे वह उदीर थी, केवल समय जो है वही जीवित था, वह उदित थी शक्ति। कितना समय बीत जाने पर हमको ये काम करना है। 1000 वर्ष चतुर्युग तक, अर्थात 432 करोड़ वर्ष जो ब्रह्मा की रात्रि गणना है, इस अवधि तक भगवान ने जल में शयन किया। और 1000 चतुर्युग स्थिति हो जाने के बाद कालात्मिक शक्ति के अनुसार जब ब्रह्मा का युग शुरू हुआ तब भगवान के द्वारा नियुक्त काल शक्ति ने उन्हें जगा दिया कि प्रभु सृष्टि का समय आ गया बनाने का। वो अलार्म कर दिया, अलार्म जग गया, अलार्म लगा दिया। काल शक्ति ने भगवान को जगाया। 1000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, ब्रह्मा की रात्रि व्यतीत हो चुकी है प्रभु, तब भगवान के द्वारा नित्य काल से जगा दिया और ये जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया। अब कहाँ किसको क्या बनाना है, तब भगवान ने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोगों को देखा। जिस समय भगवान की दृष्टि में अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर लिंग शरीर भगवान में समाहित है। ध्यान दीजिए, यही आता जाता है चिदाकाश संसर्ग से, आत्मा नहीं आता जाता उनके। तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से कमल की नाल, आप सृष्टि बनाना तो आपको रजोगुण का सहारा लेना पड़ेगा। रजोगुण स्वीकार कर लिया भगवान ने। ध्यान दीजिए, पहले रजोगुण स्वीकार करना पड़ता है बनाने के लिए, और उसके बाद में कमल नाल, भगवान के नाभि से कमल नाल के रूप में वह उठा और सूर्य के समान अपने तेज से सपाट जलरात दीप्यमान कर दिया। कौन सा? वह तत्व, वह ब्रह्म तत्व, संपूर्ण गुणों को प्राप्त करने वाले उस सर्वलोक में कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। भगवान ने प्रविष्ट हो गए, गर्भोदक साई विष्णु वही तो प्रविष्ट हो रहे हैं। करंट वहां से चल रहा है, अब ब्रह्मा जी आसन में विद्यमान हो जाएंगे। तब उसमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेद जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। जैसे भगवान को लगा कि भैया इन लिंग शरीरों का इनको विभिन्न योनि में भेजा जाए, तत्काल रजोगुण से वो कमल नाल निकल, रजोगुण की संकल्प शक्ति भगवान में आई, वो नाल निकल के आई, तो ब्रह्मा जी तैयार होकर वहां बैठे हुए हैं। ये लोग स्वयंभू कहते हैं। ब्रह्मा जी के दिन और रात को लेकर जो सर्ग और प्रलय होते हैं उस पर गीता भगवान श्री कृष्ण का कहना है क्या? अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति रागमे रात्रगमे प्रलीयन्ते तत्रैवाक्य व्यक्त संख्यके भूतग्राम सेवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रगमे वसः पार्थ प्रभवति रागमे। गीता 8वां अध्याय का 18वां 19वां श्लोक। अव्यक्तात् अव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे। दिन हुआ ब्रह्मा का, सब के सब उस अव्यक्त से सब व्यक्त हो गए। और जो है ब्रह्मा के जब रात्रि होती प्रलय की तो रात्रागमे प्रलयन्ति, तब उसी अव्यक्त में जाकर फिर चलेगी जो अव्यक्त है उस समय।
कौन अव्यक्त है? केवल अपने आप से अपने आप को जान रहा है, जो और कोई नहीं जानता वो अव्यक्त है। वहां पर निर्विकार, निर्गुण, निराकार, निर्विशेष सत्ता मात्र केवल। अब भूत इस प्रकार से जितने भूत प्राणी सएवायम भूत बार बार जो है प्रलीयते, बार बार जो है नष्ट हो जाते हैं, बार बार फिर से ब्रह्मा की रात्रि में जाकर रात्रागम्य अवशा पार्थ, रात्रि में जाकर ब्रह्मा की रात्रि में जाकर वो सब भगवान के शरीर में चले जाते हैं, वहीं जाकर लीन हो जाते हैं। और जब भगवान सर्व सृष्टि बनाने का आता है तो भगवान के शरीर से वो अपने पार से ब्रह्मा का जो उसको दिन कहते हैं वह जो है निकलने लग जाते हैं। ध्यान दीजिए, आज हमने ब्रह्मा के दिन के आरंभ में कार अर्थात सूक्ष्म की ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से सम शरीर पैदा होते हैं। अब ब्रह्मा की रात्रि की इसका अर्थ है आरंभ काल में अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के बरबस हुआ, ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है, ब्रह्मा के राज समय अधीन होता है। यह उत्पत्ति तथा कर्म के अनुसार होता है, अतः यह कर्म सृष्टि है। यहीं तक हम आपको आज समझाएंगे, अगला हम अगले विषय पर कर लेंगे। आज यहीं विश्राम देते बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।